प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 5 में द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज का तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। आपको याद है कि साहब एक फलन होता है y, इसको अपन ऐसे करके लिख देते हैं फंक्शन ऑफ x। ये आ गया। अगर आप इसका एक बार अवकलन करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा dy/dx। वास्तव में ये क्या होता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, एक बार अवकलन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, f और डैश x, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं y1, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं y डैश। ये सब अवकलन है किसके, y के। तो यहाँ पर कहेंगे कि इसकी कोटि कितनी है बेटा, इसकी कोटि है 1। ये एक कोटि का अवकलन है। अब क्या काम करा कि साहब इसका दोबारा से अवकलन करा ऐसे कि dy/dx का अगर एक बार और अवकलन कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा ये d2y और dx²। ये होता है साहब d2y dx²। इसको ऐसे पढ़ते हैं d2y dx²। ये dx तो पूरा इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख दो कि साहब d, ठीक है, और dx² और ये y, ये आ गया। यहाँ पर अगर अपन देखें तो f डबल डैश लगा देंगे। ये हो गया अपने पास में दो बार अवकलन। या फिर आप यहाँ पर y2 लिख दो, या y के ऊपर डबल डैश लगा दो। ये है साहब द्वितीय कोटि के अवकलज। मतलब एक फलन का दो बार अवकलन करना क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि के अवकलन। इसको अपन ऐसे नहीं करते कि d की घात 2 या d की घात 2 dx की घात 2। इसको ऐसे पढ़ेंगे d2y dx², d2y dx², ठीक है, f डबल डैश y2 y डबल डैश। तो यहाँ पर कोटि कितनी हो गई बेटा, यहाँ कोटि हो गई 2, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय कोटि के अवकलज। एक फलन का एक बार अवकलन करा तो एक कोटि, दो बार अवकलन करा तो 2 कोटि, 3 बार अवकलन करा तो 3 कोटि, 4 बार अवकलन करा तो 4 कोटि। जितनी बार अवकलन किया जाएगा उस फलन की उतनी ही कोटि कहलाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब साथ सवाल के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दे रखा है अपने को, यहाँ पर दे रखा है कि d2y dx² ज्ञात करो, जबकि y बराबर है 2 sin x प्लस 3 cos x। तो भैया यहाँ पर हल ज्ञात करने गए, दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है कि y बराबर और 2 sin x और प्लस 3 cos x। ये आ गया। y बराबर क्या दे रखा है, 2 sin x और प्लस 3 cos x। ये है अपने पास में समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा देखना जरा। ये आएगा बेटा dy/dx बराबर 2 अचर राशि है, बाहर आ गया, sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x और -3, क्योंकि cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x, तो -3 sin x। ये हो गई समीकरण नंबर 2। फिर साहब पुनः
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या दिखाई देगा साहब? d/y dx² बराबर, यह आ गया -2 sin x और -3 cos x। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखें तो d/y dx² बराबर माइनस कॉमन आ रहा है और ये आ गया 2 sin x और प्लस 3 cos x। अब बेटा कभी इसको देखो और कभी समीकरण 1 को देखो, तो ये बराबर किसके है? y के। तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि dy/dx और साहब प्लस इसकी जगह रख दिया मैंने y और बराबर 0। ये आ गया इस द्वितीय कोटि का अवकलज। d/y dx² का मान क्या आ गया अपने पास में? प्लस y बराबर 0 या बराबर -y। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप, ये कहा जा रहा है कि d/y dx² ज्ञात करो, जबकि y बराबर e⁻−x cos x। ठीक है, 2 बार अवकलन करना है। क्यों? क्योंकि यह लिख रहा है, देखो आप d/y dx²। तो यहाँ पर है अपन के साहब हल दिया है। क्या दिया है मेरे लाल? के y बराबर e⁻−x cos x। ये यहाँ पर अपने पास में इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं बेटा, ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब? x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx। अब साहब ये है पहला और ये है दूसरा, पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस sin x, फिर प्लस cos x को छोड़ा और e⁻−x का अवकलन। मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, -e⁻−x ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप dy/dx और साहब कॉमन क्या रहा है? -e⁻−x और यहाँ बच रहा है sin x और प्लस cos x। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। क्या है ये? समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं अपन कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया। अब जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने गए तो d/y dx² बराबर, ये पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन cos x माइनस sin x। ठीक है बेटा, फिर प्लस sin x और प्लस cos x को छोड़ा और अवकलन करा किसका? e⁻−x माइनस का, तो ये आ गया प्लस के e⁻−x। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या काम करते हैं? d/y dx² में e⁻−x को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो आप क्या होगा, d/y dx² और बराबर e⁻−x cos x माइनस sin x, ये दिखाई दे रहा है। और साहब प्लस यहाँ पर क्या था अपने पास में, देख लेते हैं एक बार और, cos x माइनस sin x प्लस cos x e⁻x sin x और प्लस cos x, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आपके d/y dx², अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा है साहब? e⁻−x
तो क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये अल्लाह को प्यारे हो गए, कॉस एक्स है कॉस एक्स, साइन एक्स क्या हो गए बेटा, 2 साइन एक्स, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यह आ गया ई की घात माइनस एक्स और साथ 2 साइन एक्स, लक्षण से लिख दो, तो यह आ गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 ई की घात माइनस एक्स और साइन एक्स, ये हो गया सर। तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया अपने पास में, 2 ई की घात माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, कुछ नहीं है द्वितीय कोटि के अवकलन में, केवल 2 बार अवकलन करना है। लेकिन कभी कभी बोर्ड परीक्षा में इसमें से मेजर क्वेश्चन आ जाता है, वो कैसा आएगा वो दिखाएंगे आपको। पहले अभी ये पप्पू टाइप सवाल कर लें ताकि अपने को सवालों की रूपरेखा समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए हल, वही डी टू वाई डी एक्स से याद करना है और y बराबर दे रखा है, साथ दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि y बराबर a साइन x और माइनस b कॉस x। ठीक है, इसके जैसा सवाल करा अपन ने, लेकिन अब भैया एनसीईआरटी के सवाल हैं, करना तो पड़ेगा ही। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बटे डी एक्स और बराबर a कॉस x और प्लस b साइन x, ये आ गया। इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। फिर साहब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और बराबर माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस कॉमन तो क्या बचा, ए साइन एक्स और साहब माइनस बी कॉस एक्स। अब इसको देखो और इसको देखो तो पता चला कि भैया ये तो बराबर है, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, माइनस के वाई। ठीक है, पहला सवाल ऐसा ही था, लगभग प्लस माइनस का अंतर आया बस। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए इसमें जो प्रश्न आएंगे वो अब जैसे ये है साहब, देखो आप, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबलतम दावेदारी है इसकी कि साहब x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है और अपने को डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन है और इसका मान निकालना है जब t बराबर पाई बटे 3 हो। देखो आप कितना घुमाया इन्होंने इस प्रश्न को कि साहब पहले तो अपने को क्या काम करना है कि साहब डी वाई बटे डी एक्स निकालो, फिर उसके बाद में लंबी लंबी दो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, फिर टी की जगह क्या रखो, पाई बटे 3। देखते हैं भैया, डरना नहीं है क्योंकि गब्बर चाचा क्या के गए, जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है भाई कि x बराबर और साहब a cos t प्लस log और साहब tan t बटे 2 बेस ही, ये है साहब, ये है समीकरण नंबर 1। ये प्राचलिक समीकरण से इसका कुछ लेना देना है। देखो आपको याद आ रहा होगा, ऐसा एक सवाल आया था उसमें। यह है समीकरण नंबर 2। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dx बटे dt। ध्यान दें, a cos t का अवकलन माइनस के साइन t
अब log 10t/2, तो इसको मैंने मान लिया x, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/10t/2। अब मैं 10t/2 का अवकलन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, sec² t/2। अब मैं t/2 का अवकलन करूंगा, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। ये आ गया सब। तो पहले अपन ने 10t/2 को माना तो उसका अवकलन करा तो sec² t/2 आ गया। फिर अपन ने t/2 को माना तो इसका अवकलन करा तो 1/2 आ गया। अब मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा साइन कॉस सरल होते हैं और tan cot sec ये कठिन होते हैं, तो अपन इनको क्या काम करते हैं, साइन कॉस में बदल लेते हैं। ये प्लस ये आ जाएगा cos t/2 और बटे में साइन t/2 1/cos² t/2 और 1/2। ये आ गया। इस cos t/2 से ये स्क्वायर कट गया। फिर यहाँ पर आ गया अपने पास में dx/dt, ठीक है, a, और ये आ गया माइनस साइन t और प्लस 1/2 साइन t/2 और cos t/2। अब आपको याद आया एक फॉर्मूला था भैया कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a और cos a के। क्या बराबर होता है, sin 2a 2 sin a cos a के। इसका मतलब ये बराबर ये होगा। तो जब इस कोण के t/2 के दुगने को पर आएंगे, जब t/2 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, t। तो इसका मतलब अब अपने पास में क्या हो जाएगा कि dx/dt ये a, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन t और प्लस 1/sin t। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए dx/dt ये हो गया a और 1 माइनस sin² t और बटे में sin t, ठीक है। ये आ गया dx/dt बराबर a cos² t और बटे sin t। ये हो गई समीकरण नंबर 3। क्या हो गई, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 क्या थी बेटा, समीकरण 2 थी कि y बराबर, देख लेते हैं एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, y बराबर a sin t। क्या थी बेटा, y बराबर a sin t, ठीक है। तो इसका अपन ने t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा मेरे लाल, यह आया dy/dt और बराबर a और cos t। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में भाग लगाओ किसका, समीकरण 3 का। तो यह आ गया dy/dt और साहब dx/dt बराबर ये हो गया a cos t और बटे में ये आ रहा है a cos² t और ऊपर आ जाएगा अपने पास में sin t, ठीक है ना। ये आ गया। तो cos t से ये स्क्वायर कट गया, a से ये a कट गया, तो dy/dx क्या आ जाएगा मेरे लाल, ये आ गया अपने पास में dy/dx। यहाँ लिख देता हूँ, है ना, dy/dx ये बराबर आ गया tan और t। ये हो गया सर, ठीक है। लेकिन अपने को dy/dx नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, d2y dx²। तो यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब मैं इसका दोबारा से अवकलन करने गया तो ये हुआ d2y dx²। लेकिन यहाँ तो भैया t है, तो मैंने t को मन में मान लिया x, और यहाँ लिखा कि भैया ये tan t का हो गया sec² t, और फिर t का क्या हो जाएगा dt और बटे dx। क्या हो गया ये dt बटे dx। अब भाई dt बटे dx का मान तो अपने पास है ही नहीं, इसका क्या करूं मैं? तो कभी इसको देखो और कभी इसको देखो। ये है dx बटे dt, तो अगर मैं dt बटे dx करूंगा तो यहां लिख दूं ऐसे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा d2y और dx² और sec² t। अब dt बटे dx है तो भैया इसका उल्टा कर दो sin t और बटे में a cos² t, ये आ गया। लेकिन d2y dx² का मान निकालना था अपने को, कहाँ पर t बराबर पाई बटे 3। पाई बटे 3 का मान होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आ गया अपने पास में sec² 60 डिग्री, ठीक है, sin 60 डिग्री और बटे में a cos² 60 डिग्री। अच्छा बेटा, sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? sec 60 डिग्री का मान होगा 2 और 2 का स्क्वायर। sin 60 डिग्री का मान होगा √3 बटे 2। cos 60 डिग्री का मान होगा 1 बटे 2 और साहब इसकी घात 2। ये आ गया। अब इसको लक्षण से लिखो साहब, ये आ गया 4 और साहब √3 बटे 2, ये हुआ 1 बटे 4। पलटी मारेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 2 से ये कटा तो यहाँ आ गया अपने पास में 8 √3 और भैया ये a कहाँ चला गया तो ये 8 बटा √3 और बटे में a, ये आया साहब 8√3 और बटे में a। मजेदार सवाल था, दिमाग के सारे ढक्कन खोल दिए इसने, देखो आप, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, और भी मजेदार प्रश्न आएंगे, देखते रहिए आज तक। बहुत ही तेज चैनल है ये। देखो अब अपने से क्या कहेगा कि साहब समीकरण दे रखिए इन्होंने। ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं, ये मेजर प्रश्न होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब y बराबर ये दे रखा है, ठीक है, और अपने को ये सिद्ध करना है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप d2y dx² और dy बटे dx के मान निकाल लो और इसमें रख दो, काट पीट कर दो, आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर है अपने पास में कि साहब हल, हाँ भैया दिया है क्या दिया है साहब कि y बराबर a cos log x बेस e, ठीक है, और प्लस b साइन और log x बेस e, ये है। इसको 1 नंबर दे दिया मैंने, क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर a cos log x का, तो यह आएगा माइनस साइन log x, ठीक है। और फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, 1 बटा x आ गया। यहाँ पर देखा प्लस b, यह आएगा अपने पास में cos log x और बेस e, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। ये कर दिया साहब। अब मैं यहाँ पर आपको एक रामबाण दवा दे रहा हूँ
कि द्वितीय कोटि के अवकलन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, ये बटे वाली, कि बटे में कोई राशि आ जाए, ठीक है, अचर या चर, जो चर आ जाए, तो आप क्या काम करो, इसको इस तरफ ले आओ साहब, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ से मैं x को हटाऊं तो ये आ जाएगा x और dy बटे dx बराबर माइनस a साइन लॉग x और साहब बेस, फिर यहाँ पर प्लस b कॉस लॉग x और बेस, ये हो गई समीकरण नंबर 2। देखो आप, ठीक है, मैंने क्या काम करा, ये बटे में से x को हटा दिया, और भी देखेंगे अपन अगले प्रश्नों में। अब साहब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर देखो ये पहला और ये दूसरा, पहले को छोड़ा तो दूसरे का अवकलन हो जाएगा d2y dx स्क्वायर, फिर dy बटे dx को छोड़ा तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ ऐसा बराबर माइनस a साइन लॉग x का क्या हो जाएगा कॉस लॉग x बेस e, ये हो गया। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो लॉग x का अवकलन 1 बटा x, फिर माइनस b और साइन लॉग x, ठीक है, और log x का 1 बटा x, ये आ गया। अब मैंने क्या कहा, जैसे ही बटे में कुछ आए इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया x की घात 2 और d2y dx स्क्वायर और भैया प्लस x dy बटे dx, ये आ गया बराबर। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ फिर तो क्या बच रहा है, देखो आप, a cos और log x बेस ई और प्लस b साइन log x और भैया बेस ई, ये आ गया। अब इसको देखो आप, समीकरण 1 से ये क्या है, ये y है साहब, तो यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कि x की घात 2 d2y dx स्क्वायर और प्लस x dy बटे dx और साहब बराबर माइनस y। कहाँ से लिखा, ये समीकरण 1 से, है ना, इसका मान रख दिया था। अब साहब x स्क्वायर और d2y dx स्क्वायर और प्लस x dy बटे dx प्लस y बराबर 0, ये हो गया साहब, ठीक है। यही तो लाना था, देखो आप ध्यान से, जो सिद्ध करना था वह यही सिद्ध करना था ना, मजेदार प्रश्न। और देखते हैं, ये है साहब, ये बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है, ठीक है, आपको दिखाई भी देगा, कई लोग तो इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। अब साहब यहाँ पर हल, हाँ भैया, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, के y बराबर e की घात m cos इनवर्स x, ये समीकरण 1, ये लाना है अपने, है ना। चलें साहब मैदान में, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटे dx, ये है e की पावर x, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, m cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा e की घात m cos इनवर्स x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x का माइनस 1 बटा अंडर रूट में 1 माइनस x की घात 2, ये आ गया सर।
अब मैंने क्या कहा आपसे कि साहब जो बटे में आए उसको इधर लाओ साहब, तो यहाँ आ गया ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये क्या आ गया माइनस एम और साहब ई की घात एम कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। क्या हो गई ये समीकरण नंबर 2। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा देखो जरा। तो यहाँ पर पहले इसको छोड़ा और अवकलन करा इसका, फिर प्लस डी वाई बटे डी एक्स को छोड़ा और अवकलन करा इसका, ठीक है। एक का अवकलन 0 माइनस 2x ये आ गया। फिर यहाँ पर चले या m और e की घात m cos इनवर्स x, फिर m cos इनवर्स x का तो ये आएगा m और माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब भैया इसको इधर लाओ, जो अंडर रूट में ये बटे में आता है इसको इधर लाते हैं, तो देखना जरा ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट पूरा हो गया d/y dx स्क्वायर। फिर यहाँ से ये लाए देखो आप, तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा अपने पास में माइनस एक्स और डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। और साहब बराबर यहाँ पर देखो आप ये माइनस एम स्क्वायर और ई की घात एम कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब इसको देखो आप समीकरण 1 से ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये है y का मान। किसका मान है? y का मान। तो अपन देखें यहाँ पर क्या हो रहा है अब कि साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है d/y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बटे dx और बराबर माइनस m स्क्वायर y। क्या आ रहा है अपने पास में कि माइनस एम, माइनस का को ये माइनस था तो यहाँ माइनस और ये एक और माइनस तो प्लस हो गया। तो यहाँ पर अपने पास में माइनस और माइनस प्लस ये वाली चीज तो अपन ने देखी नहीं, तो यहाँ पर क्या आया ये प्लस। अब ये प्लस आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखें जरा, गड़बड़ हो जाती ना अभी। ये है अपने पास में प्लस, ठीक। अब साहब इसको इधर लेके आए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d/y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बटे dx और माइनस m स्क्वायर y बराबर 0। लेकिन किताब में ये लिखा हुआ है कि साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपन y2 कह सकते हैं। द्वितीय कोटि के अवकलज को क्या कह सकते हैं? y2 माइनस एक्स y1 और ये तो y है ही सही बराबर 0। ये हो गया साहब, हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था अपने को। ये देखो आप कितना आसान काम था, ठीक है। और देखते हैं उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखते हैं कि यदि y बराबर e की घात tan इनवर्स x है तो ये सिद्ध कीजिए। y बराबर हल ज्ञात करना है अपने को। तो भैया सबसे पहले दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि y बराबर e की घात tan इनवर्स x, y बराबर e की घात tan इनवर्स x ये दे रखा है। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन
करने पर क्या होगा साहब? अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर e की पावर tan इनवर्स x होना चाहिए था e की पावर x, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है e की पावर tan इनवर्स x, तो इसको मैंने मन में मान लिया x, तो ये हो गया e की पावर x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो ये आ गया 1/1 प्लस x की घात 2। अब मैंने बताया कि साहब बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको इधर लेके आया तो ये आ गया 1 प्लस x की घात 2 और dy बटे dx बराबर ये आ गया e की घात tan इनवर्स x। ये हो गया, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब? 1 प्लस x की घात 2 पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन योग, ठीक है। फिर साहब बराबर e की घात tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा बेटा? लखन से लिखें इसको, गड़बड़ हो गई कुचड़ू tan इनवर्स x का अवकलन 1 बटे ये आ गया, ठीक है। अब इसको लेके आओ इधर, क्या हो जाएगा देखें। एक प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर d/y dx स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx और बराबर ये है अपने पास में, इसको ला इधर तो ये आ गया अपने पास कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा अपने पास में होल स्क्वायर, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये अपने को ये कह रहा है कि साहब यहाँ पर अपने को ये नहीं लाना चाहिए था, यहाँ पर अपने को प्राप्त हुआ इसके बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx और प्लस यहाँ आया 2x dy बटे dx और बराबर e की घात tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया सर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो आप, तो समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है कि साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर d/y और साहब dx स्क्वायर प्लस 2x dy बटे dx और बराबर इसकी जगह पर मान आएगा dy बटे dx, ये आ गया। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स की घात 2 और d/y dx स्क्वायर प्लस ये आ गया 2x माइनस 1 और dy बटे dx बराबर 0। ये अपने पास में जो दे रखा है, जो लाना है वो है, लेकिन इस रूप में नहीं लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कह दिया y2 और 2x माइनस 1 और y1 बराबर 0। ये हो गया साहब हैंस प्रूव इति सिद्धम, ठीक है। और देखते हैं साहब, हाँ भाई ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब। क्या कह रहा है ये कि साहब y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये सिद्ध कीजिए साहब। सब इसी प्रकार के प्रश्न हैं और बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं ये, मतलब बोर्ड परीक्षा में आने की इनकी संभावना सर्वाधिक है, ठीक है बेटा। देखें साहब यहाँ पर हल, हाँ भाई दिया है, क्या दिया है साहब कि y बराबर साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 साइन इनवर्स x। भाई पहले इसको x स्क्वायर का 2x, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। ये आ गया। अब मैंने बताया कि बटे में ये नहीं रहना चाहिए, तो इसको इधर ले आओ। ये आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx बराबर 2 साइन इनवर्स x। ये आ गया। फिर साहब इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 0 और इसका माइनस के 2x और बराबर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब मैं इसको इधर लाता हूँ, है ना, तो देखना यहीं लिख देता हूँ भैया, आगे पेज पे नहीं जाता। तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर d/dx स्क्वायर। ये इससे गया, तो ये क्या है, अंडर रूट करके क्या होगा, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आप, 2 से ये 2 कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल माइनस के x dy/dx और बराबर यहाँ पर आ गया 2। ठीक है। अब यहाँ पर इसको कहा जा रहा है y2, इसको कहा जा रहा है y1 और माइनस के 2 बराबर 0। ये देखो आप, हैंस प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम। कितना आसानी से हो गया, ठीक है ना, ज्यादा कठिन नहीं था साहब, मजेदार था। लेकिन ये देखिए यहाँ पर अपने को क्या कहा जा रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर हल दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स x और बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ साहब, तो ये आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर y और साइन इनवर्स x, इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर घबराना नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। पहले को छोड़ा और साहब दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, फिर साहब माइनस 1 और 2x और बराबर 1/, ये आ गया। देखो आप, ठीक है। फिर साहब इसको इधर लाए, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx और साहब माइनस 2 से 2 कट गया, √ लाओगे तो ये आ गया माइनस x और y, यही है। फिर साहब बराबर 1, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखें जरा। ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, यहाँ आएगा d/dx स्क्वायर,
फिर प्लस dy बटे dx को छोड़ा और इसका अवकलन होगा 1 का 0 माइनस के 2x, यह आ गया। फिर माइनस x को छोड़ा, y का अवकलन होगा dy बटे dx, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस y को छोड़ा, माइनस y को छोड़ा और x का अवकलन 1 बराबर 0। ठीक, अब इसको मैं यहीं लिख दूं बेटा, नहीं तो क्या है बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d/y dx स्क्वायर। यहाँ देखो आप, माइनस के 2x और माइनस के x कितने हो गए, माइनस के 3x और dy बटे dx और भैया माइनस के y बराबर 0। अरे यही तो आ रहा है, देखो आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 और माइनस y बराबर 0, ये हो गया। हैंस प्रूफ। आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो बेटा, ये देख लो, यहाँ पर है साहब कि y बराबर साइन लॉग x, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। आसान है, ठीक है, ये इसलिए दे दिया कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पर हल क्या है साहब, दिया है कि y बराबर साइन और लॉग x बेस e, यह है समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटे dx साइन लॉग x का कॉस लॉग x बेस ही, ठीक है, फिर लॉग x का 1 बटा x, इसको इधर लाए तो ये आ गया x dy बटे dx बराबर कॉस और साहब लॉग x बेस, ये हो गया। यहाँ पर अपने पास में है समीकरण नंबर 2। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, माइनस यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा, साइन और लॉग x, फिर लॉग x का 1 बटा x। अब इस x को इधर ले आओ साहब, तो ये आ गया अपने पास में x की घात 2 और d/y dx स्क्वायर, फिर x इधर आया तो प्लस x dy बटे dx और बराबर ये है माइनस साइन लॉग x और बेस, ठीक है। अब साहब x की घात 2 d/y dx स्क्वायर और प्लस x dy बटे dx। अच्छा, ये जो है ये y के बराबर है और कैसे, समीकरण 1 से। कैसे है बेटा, समीकरण 1 से। अब x स्क्वायर ये है y2 x y1 और प्लस y बराबर 0, यह आ गया था। कितना आसान काम था। तो ये थे अपने द्वितीय कोटि के अवकलज तथा उनके सवाल जो आसानी से हल हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में ये मेजर क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, तो इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर आप साथ के साथ नहीं लिख पाए हों तो मोशन लर्निंग ऐप पर जाकर इन सब के नोट्स और डीपीपी देखें। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन फिर मिलेंगे मध्यमान प्रमेय के साथ में।
लाग्रांज मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय, जो अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।